इसी के मीठे और मधुर नाम में लिविंग होप में आपका स्वागत है। फाइटिंग द रॉन्ग बैटल। इज योर लाइफ मेस्ड अप? क्या आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा हुआ है? आपको लगता है जिंदगी आपके साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रही है। आपकी अच्छी इंटेंशंस के बावजूद आपको गलत समझा जाता है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन आपको फल नहीं मिलता। आप बहुत कोशिश करते हैं कि एक जीवन में उस लक्ष्य को पा लें जिसके लिए आप बने हैं। आप पूरी कोशिश करते हैं, आत्मिक तौर से, भावनात्मक तौर से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से आप कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी हर कोशिश नाकामयाब क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे किसी छुपे हुए दुश्मन का हाथ है? कौन है वो दुश्मन? कहाँ से आया है? क्या अपनी जिंदगी में कोई ऐसा दरवाजा तो नहीं खुला छोड़ दिया है? Are you struggling to live a purpose-driven life, yet you get drifted away by uncontrollable events or factors in life? मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्हें आप जब मिलेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आते हैं, बट एक्चुअली दे आर ऑप्रेस्ड। वो अपनी इस परिस्थिति से उभरना चाहते हैं। दे आर स्ट्रगलिंग all the time because of the repeated failure. They are pulled back, tossed up and down by the circumstances in life. They are battered and beaten. They are groping in the dark for a solution. Life may be a struggle, a constant struggle for many people. They are struggling to have a happy home. वो संघर्ष कर रहे हैं लोग कि उनका एक घर हो, उनका वैवाहिक जीवन, their stable married life, they are struggling for that. जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कुछ लोग हैं जो इससे हटकर एक ऐसे इनविजिबल वर्ल्ड में हैं जिससे बाहर निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। They have developed an unnatural behavior towards themselves, like an overindulgence, which has eventually become a habitual sin. वो frustration से या rejection के द्वारा ऐसे पापों में पड़ गए हैं जो अब एक आदत बन गई है। कुछ समय के लिए उन्हें लगा कि इस चीज़ से हमें छुटकारा मिल जाएगा, इन परिस्थितियों से हम ऊपर उठ सकेंगे, लेकिन अब वही आदतें पाप बन गई हैं। और अब उन्हीं आदतों ने एक नया रूप ले लिया है। A habitual sin like criticism, stubbornness, insecurity, shoplifting, overindulgence in eating, sexual pervertness, pornography, all this has now become their life, and they are struggling to get out of all this. And now these people have been labeled as judgmental, disrespectful, overconfident, self-seekers, and ultimately they have become unlovable. Have you lost yourself to an unknown enemy? क्या आप किसी ऐसे के हाथ में पड़ गए हैं जो आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन आपको कंट्रोल कर रहा है? Though your inner man desires to break free, आप चाहते हैं कि आप इस सब से बाहर आ जाएं, but you have no one who will lead you out of this dark tunnel. क्या ये आपकी दशा है? Does this describe you?
इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये दरवाज़ा जो हमें सामने नज़र आ रहा है, जिसे पिकेट गेट कहा जाता है, ये किसी के घर में आने का मेन रास्ता नहीं है, मेन दरवाज़ा नहीं है। ये एक छोटा सा दरवाज़ा है, छोटा सा गेट है जो यूजुअली घर के पीछे के हिस्से में होता है, जिसे हम पिकेट गेट कहते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा पिकेट गेट तो नहीं है जिसे हमने खुला छोड़ दिया है? सी, गॉड इज़ अ स्पिरिट एंड व्हेन ही क्रिएटेड मैन, जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने अपना आत्मा उसके अंदर डाल दिया, और शैतान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी वर्शिप के लिए नियुक्त कर दिया है। परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करता है। ये वो जगह थी जो शैतान की थी, जो पहले जब वो स्वर्ग में स्वर्गदूत था, प्रधान स्वर्गदूत था। नाउ गॉड हैज रिप्लेस्ड मैन विद दिस फॉलन एंजल। तो अब शैतान इस बात से बहुत ही बौखला गया है, इसलिए वो हर समय, हर बात में, हर तरह की कोशिश करता है कि कैसे वो हमें क्रश कर सके, कैसे वो हमें परमेश्वर के राज्य से निकालकर हमारी जिंदगी को नरक बना दे। वो जानता है कि परमेश्वर ने हमें एक पर्पस से बनाया है, और एक छोटी सी गलती हमारे उस पर्पस को डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की मर्जी में चलने वाले लोग, उनके लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही उज्जवल भविष्य रखा हुआ है। लेकिन एक छोटी सी गलती, वो पिकेट गेट को खुला छोड़ देना, कैन बी द बिगेस्ट रीजन फॉर आवर डूम। क्या कभी हमने सोचा है कि हाउ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो हमेशा क्लास में टॉपर रहता था, बहुत अच्छे नंबरों से पास होता था, सडनली एक ऑनलाइन गेमर कैसे बन जाता है? या एक रेडियंट वर्शिप लीडर सडनली एक हेडबैंगर कैसे बन जाता है? एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स पर्सन अपनी जवानी के दिनों को सेक्सुअल परवर्टनेस में वेस्ट करने लगता है? या एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन सडनली एक इतने बड़े बैंक लोन के अंदर कैसे क्रश हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अ यंग मैरिड कपल क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते? दे टर्न हॉस्टाइल, यू नो, दे लिविंग अंडर द सेम रूफ, येट दे हैव डैगर्स ड्रॉन ऑल द टाइम, हमेशा लड़ते रहते हैं। हैव वी एक्सचेंज्ड साउंड स्लीप विद नाइटमेयर्स? क्या कारण है? जस्ट वन अनगार्डेड मोमेंट इज इनफ फॉर सेटन टू सेट हिज फुट इन आवर टेरिटरी। एक छोटी सी गलती, चुगली कर ली, पॉर्न फिल्म देख ली, हॉरर मूवीज देख ली, बहुत अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताना, ओवर इंडल्जेंस इन लग्जरी, ये सब चीजें और कुछ नहीं, दे आर ऑल ओपन डोर्स फॉर द एनिमी। सो इज देयर एनी वे आउट ऑफ दिस? क्या कोई रास्ता है इन सब चीजों से बाहर निकलने का? लोग अक्सर इन सब परेशानियों से बाहर निकलने के लिए या तो शराब पीना शुरू कर देते हैं, या किसी तरह का म्यूज़िक सुनना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें फॉर द टाइम बीइंग ऐसा लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल है उससे हम बाहर आ रहे हैं, हमें अम्यूज़मेंट मिल रहा है, वी स्पिरिट इज़ गेटिंग यू नो लाइट, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, दैट फील गुड फैक्टर। कुछ लोगों को गेमिंग में मज़ा आता है, घंटों बैठकर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, एक टाइम था मैं भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी, बट नाउ God has given me the grace. Shoppers, they become addicts. I was not an addict, but yes, people become addicts. Shoplifting, पैसा होते हुए भी
एक आदत बन जाती है। छोटी सी चीज़, एक चॉकलेट बार उठा लिया। आजकल एक नया ट्रेंड है, लोग अपनी आइडेंटिटी से बहुत परेशान हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स, यू नो, दे लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। उनको ये पता ही नहीं है कि हम हैं क्या, what is the original beauty that God has given us, and so they're trying to find themselves in various ways. They're trying to rediscover themselves through various ways. कुछ लोग ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग they try to modify their appearance. Looking good is a different thing. You have to look good, you know, you have to look presentable, but modifying your natural self to a overboard, मतलब इतनी एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं कि आप वो खुद अपने आप को नहीं पहचान सकते। ये सब क्या है? हम सब उन चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उस रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ऑल फाइटिंग द रॉन्ग बैटल, हम गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जब इंसान परेशानियों में फंस जाता है तो वो हर पॉसिबल कोशिश करता है उस परेशानी से जल्द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से बाहर निकलने के लिए। तो उसके लिए कई बार हम फॉर्च्यून टेलर्स के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं और ताबीज़ों को पहन लेते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि कोई भी ऐसा आसान तरीका मिल जाए जिससे हम इस परेशानी से बाहर निकल सकें। और कई बार ना सिर्फ परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, लेकिन सिर्फ मज़े के लिए, जस्ट फॉर द किक, यू नो, जस्ट फॉर फन हम जाते हैं कि चलो आज हाथ दिखाते हैं, देखते हैं कि क्या एक्साइटिंग होने वाला है। तो ये सब देखने में बहुत साधारण सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ अ बिग ट्रैप। क्या आप भी किसी तरह के जाल में फंस गए हैं? आप भी परेशान हैं? आपको समझ नहीं आ रहा कि इस ट्रैप में से बाहर कैसे निकले? डोंट लूज होप, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। देखिए, अब हमें उस अंधकार से कौन बाहर निकालेगा? परमेश्वर का वचन है जो हमें हमारे असली शत्रु को पहचानने के लिए और उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य है। इफिशियंस 6 उसकी 12 और 13 में कहता है, फॉर वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड एनिमीज but against the evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world. हमारा जो युद्ध है, हमारा जो टक्कर है, वो किसी मनुष्य से नहीं है। हमारा जो विरोधी है वो कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन उसके थ्रू, उसके अंदर काम करने वाली वो अंधकार की ताकतें हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो हमारी ज़िंदगी को परेशानियों में डाल देता है। तो हमें किसी मनुष्य से नहीं लड़ना है, लेकिन उन ताकतों से, उन अंधकार की ताकतों से जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियां डालती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन दूसरे लोगों के थ्रू या परिस्थितियों के थ्रू हमारे जीवन में काम करती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आगे हमें इनसे कैसे बाहर निकलना है। देखते हैं परमेश्वर ओरिजिनल प्लान मनुष्य जाति के लिए क्या था। उत्पत्ति 1 उसकी 26 में परमेश्वर का वचन कहता है, एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज एंड आवर लाइकनेस एंड लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ द सी एंड ओवर द फाउल ऑफ द एयर एंड ओवर द कैटल एंड ओवर ऑल द अर्थ एंड ओवर एवरी क्रीपिंग थिंग दैट क्रीपeth अपॉन द अर्थ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। और इस वचन का जो कीवर्ड है डोमिनियन, अधिकार। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अधिकार दिया अपॉन द अर्थ, पूरी पृथ्वी के ऊपर। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता कि हम अपने अधिकार को पहचाने और उसका इस्तेमाल करें।
लेकिन अब जब परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमारा अधिकार है, तो उस अधिकार को हमें कैसे इस्तेमाल। अब ये बात हमें समझ में आ गई है कि हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, लेकिन ये एक आत्मिक युद्ध है। तो इस आत्मिक युद्ध के जो हथियार हैं वो भी आत्मिक हैं। परमेश्वर का वचन इफिसियों उसके 6:11 में बताता है, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट ये मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द डेविल। परमेश्वर के उस पूरे शस्त्र को पहन लो ताकि जो शैतान की चालें हैं उसके विरोध में हम खड़े रह सकें। द होल आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के उस कवच को हम पहन लें। और वो कवच क्या है? ट्रूथ, राइचसनेस, गॉस्पेल ऑफ पीस, फेथ, सैल्वेशन, द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेइंग। मतलब सच्चाई, धार्मिकता, शांति का शुभ संदेश, विश्वास, उद्धार, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। जब इन शस्त्रों का हम उपयोग करेंगे तो वो जो अनदेखी शक्तियां हैं, द पावर्स ऑफ द डार्कनेस, उनका हम सामना कर सकेंगे और अपने उस अधिकार को जो परमेश्वर ने हमारी सृष्टि के समय हमें दिया था, टू हैव डोमिनियन, वी विल प्रिवेल। अब जब हम सच्चाई को जान गए हैं तो देखें यीशु मसीह हमें आज क्या इनविटेशन दे रहे हैं। कम टू मी ऑल यू आर वेरी एंड बर्डन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। हे सब बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आज उसकी आवाज़ को सुनकर आप उसके सामने अपने सारे बर्डन्स को रखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो आपको आराम देने के लिए अपने हाथों को फैलाए हुए हमारा इंतज़ार कर रहा है। May God bless us with these words. Shalom. अगर आपको इस वीडियो से आशीष मिली है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड कमेंट। God bless you.